बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में बताया है कि इस दुनिया में रहते हुए जिस्म के साथ साथ इंसान के बातन का पाक होना और दिल का बावजू होना किस लिए जरूरी है। अगर आपने ये वीडियो देख समझ ली है तो आप इस वीडियो का मजमून बेहतर समझ लेंगे, और अगर नहीं देखी तो यहाँ आप सिर्फ इतना जान लें कि निज़ाम कायनात के ज़ाहरी निज़ाम का ताल्लुक हमारी इस ज़मीन से है, हमारे जिस्म से है, और हमारे जिस्म समेत इस ज़ाहरी निज़ाम में जो कुछ है उसका ताल्लुक कसाफत और नापाकी से है। अब जन्नत एक लतीफ़ और पाक मुअत्तर जगह है जहाँ सिर्फ पाक मोमन मर्द और पाक मोमना खवातीन ही जा सकेंगी, और मोमन होने के लिए जिस्म के साथ बातन का पाक होना बुनियादी शर्त है, और बातन पाक नफ्स की तहारत और दुरुस्तगी के बाद होता है। इसके बाद इंसान इस आयत के मुताबिक रोज़े महशर कामयाब होगा और जन्नत जाने के काबिल होगा। लेकिन फिर वहाँ जन्नत में दाखिल होने से कबल हर जन्नती का एक खसूसी ऑपरेशन किया जाएगा। वो ऑपरेशन क्यों किया जाएगा वो जान ले, समझ ले। अभी वजाहत जारी है, इसे तवज्जो से समझें, और अगर आप बड़े दिल वाले हैं तो इस आगाही टीवी को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फायदा जरूर होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले इन दो आयात को सामने रखते हुए समझें कि जन्नत अजर के तौर पर, इनाम के तौर पर उन्हें नसीब होगी जो खुद को दुनिया में अपने बातन समेत दिल को नफसानी गलाजतों से पाक कर लेंगे। और इस आयत के मुताबिक हर नापाक को पाक से अलग करके फिर सारे नापाकों को इकट्ठा करके जहन्नम वासिल किया जाएगा। अब यहाँ अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत ये फिक्र सर उठाए कि मेरा बातन पाक है कि नहीं, अगर नहीं तो मैं खुद को कैसे पाक करूं, क्योंकि बातन पाक करने का मुकम्मल इख्तियार तो इस आयत के मुताबिक अल्लाह पाक के पास है, वो जिसे चाहता है पाक करता है। तो यहाँ आप ये तसल्ली ले लें कि अल्लाह पाक का इरादा इस आयत के मुताबिक आपको पाक करने का है। बस आप रोजाना ये अमल करते रहें और ख्वाहिश नफ्स की नफी और शैतान की पैरवी तर्क करने के साथ साथ अपने नफ्स और बातन पाक करने की फिक्र, कोशिश और तालब होकर दुआ करते रहें। यकीनन अल्लाह पाक दुनिया में मरने से पहले पहले आपको पाक कर देगा, और अगर मरते दम तक आप इस फिक्र और कोशिश में ही मर जाते हैं तो इस आयत के मुताबिक आपकी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। रोज़े महशर नामा अमाल आपके दाएं हाथ आते ही आपको उस खुश नसीब जमात में खड़ा किया जाएगा जिनका जन्नत जाने से पहले ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन क्यों होगा ये जानने से पहले ये जान लें कि दुनिया में अल्लाह इस आयत के मुताबिक हर किसी का बातन पाक नहीं करता, क्योंकि वो हर इंसान का आगाज, अंजाम, नीयत और कोशिश को बखूबी जानता है। इसलिए जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की नफी करते हैं, आयात को जुटलाते हैं, अल्लाह की निशानियों से मुंह मोड़ते हैं और शैतान की पैरवी के साथ ख्वाहिश नफ्स के ताबिया रहते हैं, और दूसरी सूरत में अपनी इबादत और नेक अमूर में रियाकारी करते हैं, अपने इल्म, ओहदे, माल औलाद पर तकब्बर करते हैं, दीन से मुनाफकत करते हैं, वगैरह वगैरह, तो ऐसों के मुतल्लिक अल्लाह आखिर तक जानकर उन्हें नापाक ही रखता है, बल्कि इस आयत के मुताबिक उनके बातन में मौजूद गंदगी में और गंदगी बढ़ा देता है। और जो रब ताला की रजा और उसकी रहमत के उम्मीदवार लोग अपने नफ्स की इस्लाह, बातन पाक करने और नूर के हसूल के लिए फिक्र और कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन किसी वजह से अगर उन्हें दुनिया में पाकीज़गी वाला मुकम्मल मकाम नसीब नहीं होता तो रोज़े महशर अल्लाह पाक उनका रूहानी ऑपरेशन करके उन्हें पाक कर देगा। तमाम जन्नतियों का ऑपरेशन इसलिए होगा क्योंकि उनके बातन से ये नासूती नफ्स निकालकर उसकी जगह वहां का कुदसी नफ्स लगा दिया जाएगा, और इसका इशारा इस आयत में मौजूद है।
اب نفس کی تبدیلی کیوں ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ اگر وہ لوگ اس لطیفہ نفس کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے تو ساتھ ان کے آپس کے نفسانی اختلافات، بدمزگیاں، رنجشیں، غلط فہمیاں وغیرہ چلی جائیں گی جو اس لطیفہ نفس کی وجہ سے دنیا میں پیدا ہو گئی تھی۔ تو جنت میں ان میں سے ہر کسی کو یہ دیکھ کر تکلیف ہوگی کہ فلاں شخص میرا مخالف تھا یا دنیا میں مجھ سے لڑا تھا، مجھ پر فلاں جگہ پہ تنقید کی تھی، زیادتی کی تھی، میرا حق کھایا تھا، تو اب وہ بھی میرے ساتھ یہاں اس ابدی ضیافت میں شریک ہوگا۔ اس لیے جب ان کے باطن میں ناسوتی نفس کی جگہ نفس قدسی لگ جائے گا تو ان کے دل ایک دوسرے سے ہمیشہ صاف ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ناسوتی نفس کا تعلق عرضی کثافت سے ہے۔ کوئی کثیف یعنی ناپاک گھاڑی چیز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس روحانی آپریشن کے بعد جنت کے دروازے پر دائیں بائیں 2 چشمے ہوں گے۔ آپریشن کے بعد ایک چشمے سے جنتی کو غسل کروایا جائے گا جس سے اس کا جسم جنت کی جدت سہنے کے قابل ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے سے اسے پانی پلایا جائے گا جس سے اس کے اندر کا نظام جنت کی فضا اور روزی کے اہل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں اپنا ظاہر و باطن پاک کرنے کی فکر اور کوشش کی توفیق عطا کرے، اور پھر آخر میں جنت جیسے عظیم اجر سے نواز دے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔